हरि बोल। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच निखिल जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है सत्संग में आने के लिए। भगवान की कृपा से हमारा कल भगवत गीता का 18th अध्याय समाप्त हुआ और सभी डिवोटीज ने कल भी अपने रिव्यूज शेयर किए, जो उनकी लर्निंग्स थी वो उन्होंने शेयर की हैं और बहुत अच्छा सत्संग रहा। और आज भी हमारे साथ कुछ डिवोटीज हैं जो अपनी लर्निंग्स शेयर करेंगे। तो आज हम अरुणा जी को मौका देते हैं। सबसे पहले अरुणा जी अपनी लर्निंग शेयर करना चाहते हैं। हरि हरी बोल जी। हरी बोल। पहले आपका और फिर से शुभकामनाएं। कल बहुत आनंद आया था डिवोटीज को सुन के। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन। अरुणा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। मैं अरुणा पठानकोट से बोल रही हूँ। मैं एक रिटायर्ड साइंस टीचर हूँ। तो सबसे पहले प्रभु श्री हरि का बहुत बहुत आभार। उसके बाद निखिल जी, आपका बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें इतना बढ़िया गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके माध्यम से हम स्पिरिचुअलिटी के इस रास्ते पे धीरे धीरे करके ही मैं तो आगे बढ़ रही हूँ। इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से पहले मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं तो कह लो जीरो ही थी इसमें। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद जो कुछ भी सीखा, बहुत कुछ सीखा और सभी अनलिमिटेड ही सीखा। तो नीनू जी के साथ मैं फरवरी 2019 में जुड़ी थी और तब से लेकर आज तक लगातार ये सत्संग ग्रुप चल रहा है। और भगवत गीता जी का अध्ययन 2-3 बार हो चुका इस ग्रुप में। और जितनी बार भी हम ये अध्ययन करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत आनंद आता है। इस रीडिंग से मुझे बहुत आनंद आया और मेरे को नहीं लगता कि मैंने एक दिन भी इस सत्संग को मिस किया है। उसके बाद मई 2020 में नीनू जी ने मुझे आपके सत्संग ग्रुप के साथ 5:30 बजे वाले के साथ जोड़ा और वो तो मेरे को सोने पे सुहागे जैसा हो गया, क्योंकि 2 सत्संग ग्रुप मिलने शुरू हो गए और सुबह सुबह जो हम सत्संग करते हैं उससे जो पॉजिटिविटी आती है, मतलब जो हम भजन सुनते हैं, मैं कहती हूँ मतलब सारा दिन दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, तो बहुत आनंद आता है। और अगर अपनी बात करूं तो मैंने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस असल में करनी शुरू की, वो निखिल जी आपका सत्संग ग्रुप अटेंड करने के बाद ही शुरू की। तो सबसे पहले भोग लगाने के बारे में आपको बताना चाहूंगी। भोग लगाना मैंने 2020 में ही शुरू किया था और वो लगातार मतलब चल रहा है। पहले मैं कभी ओकेजनली भोग लगा लेती थी कि कभी कोई ओकेजन हुआ तो लगा लिया, लेकिन इस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद भोग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, उसकी इम्पोर्टेंस को जाना कि प्रभु श्री हरि हमें क्या बताते हैं कि अगर हम भोग लगाकर खाना नहीं खाते तो हम चोर हैं, हम पापी हैं। तो पहले ना मैं भोग छिप छिप के लगाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड कुछ कहेंगे कि ये क्या कर रही है। लेकिन अब तो उन्हें भी पता चल गया कि मैं रूटीन से भोग लगाती हूँ। और ये मुझे कैसे पता चला, वो कहते कुछ नहीं है मुझे, लेकिन वो मुझे कैसे पता चला कि एक दिन ना हमारे घर में एक मिठाई का डिब्बा आया। तो इन्होंने जैसे ही डिब्बा खोला तो मैंने कहा कि इसमें से ना अभी कुछ खाना नहीं है आपने। तो वो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है मेरे को पता है, तूने अभी इसका भोग लगाना है। तो मुझे अंदर से इतना आनंद आया कि चलो कुछ ना कुछ तो इनको भी मतलब अनुभूति हो रही है, कुछ ना कुछ ये भी सीख रहे हैं। तो भोग लगाते समय मैं हर समय प्रभु श्री हरि का थैंक्स करती हूँ, यही कहती हूँ कि प्रभु मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, आपने हमें सब कुछ दिया है, तो बस इस पे कृपा दृष्टि डालो ताकि ये प्रसाद बन जाए और मैं परिवार सहित इसे ग्रहण करूं। तो बहुत आनंद आता है और भोग लगाने से ना मुझे एक बड़ी मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। उसके बाद एकादशी का व्रत। एकादशी के व्रत मतलब व्रत तो मैंने कभी बहुत कम रखे, मैं बहुत कम व्रत रखती हूँ। मुझे एक किस्म का ये फोबिया ही था कि मैं व्रत रखूंगी मेरे हेडेक होगी, मेरे सिर दर्द होगी, तबीयत खराब होगी। लेकिन जब से मैंने एकादशी का व्रत रखना शुरू किया है, मेरी प्रभु कृपा से देखिए मुझे एकादशी वाले दिन तो कभी भी सिर दर्द नहीं हुई। वैसे हो जाती है मेरे को कभी कभी 15 दिन 20 दिन के बाद होता है सिर दर्द का अटैक, लेकिन एकादशी वाले दिन मेरे कभी भी सिर दर्द नहीं हुई।
और उस दिन मुझे यही होता है मेरे मन में कि मैं ज्यादा से ज्यादा सारा दिन डिवोशन ही कर सकूं। उसके बाद माला के बारे में बताना चाहूंगी। माला मैंने आज तक कभी पकड़ी ही नहीं, मेरे को मतलब माला की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता था। पंच तत्व महामंत्र क्या है, क्या सुमेरु, मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो शुरू शुरू में तो मुझे माला करना बड़ा टफ जॉब लगा, लेकिन अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना, तो अब तो पता ही नहीं चलता कि माला कब इतनी जल्दी मतलब मेरी हो जाती है। तो माला करने से जो मतलब मन को शांति मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। और एक और बात कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है ना, वो रियली बहुत ही इफेक्टिव है। कि जब भी मेरे को कोई नेगेटिव सिचुएशन मिलती है ना, कि कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने बड़ी बार प्रैक्टिकली आजमाया है कि जब माला करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो नेचुरली काम जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ये मेरे साथ 2-3 बार एक्सपीरियंस भी हुआ है। तो 2021 में मैंने नीनू जी के ग्रुप में, मतलब छोटे ग्रुप में नीनू जी के साथ ये संकल्प लिया था कि मैं 16 माला डेली स्ट्रक्चर्ड वे में करूंगी। लेकिन जब कार्तिक मास था ना, तो आपकी मोटिवेशन से मैंने ना 32 माला करनी शुरू की। मैंने सोचा मैं 32 माला करती हूँ। लेकिन बीच में ना कार्तिक मास में 2-3 दिन मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा मैरिज के लिए, किसी की मैरिज थी वहां पे। तो फिर वहां पे मेरी प्रॉपर माला हो नहीं सकी स्ट्रक्चर्ड वे में। और उसके बाद अब तब से लेके आज तक मैं 32 माला ही कर रही हूँ। तो मैं ये संकल्प भी ले रही हूँ कि मैं 2022 में लगातार मतलब 32 माला स्ट्रक्चर्ड वे में करूंगी ही करूंगी। उसके बाद यही मैं बताना चाहूंगी कि इस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद बहुत सी नेगेटिव मतलब अपने अंदर के विकार जो है वो काफी दिखने शुरू हो गए। पहले तो हम यही सोचते थे, जैसे कल शीतल जी ने भी कहा, कि हमें तो ये ईगो ही होती थी कि हम तो हाँ ही बड़े अच्छे हैं, हमारे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन इस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद जो कमियां थी वो दिखनी शुरू हुई, और उनमें से कुछ थोड़ी बहुत कम होना भी शुरू हो गई। जैसे गुस्सा बहुत मतलब बहुत कम हो गया। मैं ना अब अपने हस्बैंड कोई बात होती भी ना, तो मैं उनको कहती हूँ कि निखिल जी कहते हैं गुस्सा नहीं करना, तो मैंने नहीं आपको कुछ भी कहना, आप जो मर्जी करो। तो उसके बाद डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कम हो गई हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने जाना। पहले मतलब मेरे को होता था जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाए, पेशेंस लेवल बहुत कम था। बहुत सी नेगेटिव हैबिट्स जो हैं वो धीरे धीरे, चाहे मैं कहती हूँ परसेंटेज में ही उनमें कमी आई है, चाहे 0.001% ही कमी आई है, लेकिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई ही है। तो अंत में मैं प्रभु श्री हरि से यही प्रेयर्स करूंगी कि वो मुझे अंत तक, जितनी देर तक, अब उम्र भी हो गई है, तो अब जितनी भी सांसें हैं, जितनी देर तक मैं जिंदा रहूं, उतनी देर तक इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी रहूं, और इसी तरह सेवा मतलब जो भी मुझे सेवा भी दी जाएगी वो मैं करूंगी। तो अंत में मैं निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, नीलम मैम और नीनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और इतना कुछ जानने को मिला है जो कभी पहले मैंने जाना ही नहीं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। अरुणा जी, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत मेरी ब्लेसिंग है आपको। हरी हरी बोल। थैंक यू। आप सब बड़ों की ब्लेसिंग्स और लव से, सपोर्ट से ही हम कुछ कर पा रहे हैं, अदरवाइज हमारे में कोई योग्यता नहीं है। अरुणा जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और 32 माला पे भी पहुंच गए। आप तो दिल खुश कर दिया आपने। जब डिवोटीज हरि नाम बढ़ाते हैं तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। मेरी सैलरी होती है इस डिवोटीज का हरि नाम बढ़ जाए, वो सैलरी है। और जब डिवोटीज टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट हो जाए तो वो मेरा बोनस होता है। सो वेरी नाइस, कीप इट अप। हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल। चलिए हरि बोल जी। नेक्स्ट हमारे साथ हैं विनोद जी कपूरथला से। हरि बोल जी। विनोद हरी जी, हरी आपको बोल। भी शुभकामनाएं। मैं विनोद कपूरथला से, मैं सीमा जी के माध्यम से आप लोगों से जुड़ी हूँ। निखिल भैया, आपने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है ना, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका और उस भगवान का, जो आपने घर बैठे हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, जिसने मेरी लाइफ में तो बहुत चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको धीरे 2021 मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह था, और मैंने इसको पूरा एंजॉय किया है पूरा साल। जब भी न्यू ईयर शुरू होता है, मेरे बेटे का बर्थडे होता है 1 जनवरी को, और उसके बाद वो दिन तो मेरे लिए चलो भगवान जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन पूरा साल मैंने बहुत एंजॉय किया है। पहले मुझे फिजिकली प्रॉब्लम भी आई, लेकिन वो फिजिकल प्रॉब्लम भी आप मानोगे कि मुझे लगा कि ये भी मेरे लिए कोई ब्लेसिंग ही है,
मैंने डॉक्टर के पास जाते हुए आप मानोगे एक टेलीकॉम मेरे हाथ में होता था, मैं टेलीकाउंटर लेके जाती थी, आते जाते मुझे लगता नहीं था कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं सोचती थी कोई विजिट है जो मैं करके आ रही हूँ। डायग्नोज नहीं हुआ, काफी देर ऐसे चलता रहा, लेकिन फिर भी मुझे कईयों ने कहा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे भोगना है, उसके बाद भगवान जी की ब्लेसिंग्स हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ ठीक हो गया। आप मानोगे मैंने माला बहुत रेयर कम करती थी, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर वे में भी कम से कम 32-38 माला तक की है, और कई बार अनगिनत कभी करती भी नहीं थी। आजकल तो मैं कहीं जाती भी हूँ ना, तो मैं वो भी बहुत इंजॉय करती हूँ, टेलीकाउंटर लेके जाती हूँ। 3 घंटे का सफर है, 4 घंटे का, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे कर रही हूँ। और इतनी ब्लेसिंग्स है ना भगवान की कि मुझे हर चीज क्लियर होती जा रही है कि मैंने कैसे क्या क्या करना है। कोई भी चीज में मुझे कभी भी कोई डाउट नहीं रहा जब से मैंने गीता अध्ययन किया है। नीनू मैम ने हमें 2 बार गीता का अध्ययन करवाया, मैंने बहुत अच्छी तरह हर चीज क्लियर करके सुना। मैंने कभी भी सत्संग मिस नहीं किया जब तक कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो तब तक। और उसके बाद एक बार हमने रामायण का भी अध्ययन किया है। और जो गीता जयंती पे आपने वो छोटा सा करवाया है ना, वो वाला तो मैं, आप मानोगे ना, मैं सुबह उठ के सब 4:45 मैंने उठ जाना और नहा के फिर मैंने बैठ जाना और साथ साथ में माला करनी और आपका पूरा सत्संग सुनना, बहुत इंजॉय किया है। मैं तो इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ बोल सकूं। और ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि हर चीज क्लियर होती जा रही है। आगे मैं ना, कोई मुझे कुछ कह देता था तो मैं बहुत दिन तक उसके लिए बहुत उसने ऐसे कहा ऐसे कहा, लेकिन अब मैं कहती हूँ उसके कर्म, जो उसने कहा है उसको मैं बड़ी लाइटली लेती हूँ, हर चीज को, हर चीज एंजॉय करती हूँ। मेरा बेटा बीटेक कर रहा है लास्ट टाइम में। पहले मुझे बड़ा था कि इसकी प्लेसमेंट हो, और अब अगर प्लेसमेंट हुई है ना, तो ना खुशी हुई है ना कुछ कम, ये हुआ है कि हाँ चलो सब कुछ चलता रहेगा। और अब मैं भगवान जी से आगे मटेरियलिस्टिक थिंग्स मांगती भी थी, लेकिन अब ये कहती हूँ जो आप दोगे ठीक है, जैसे आप रखोगे वैसे ही रहना है। शांति मुझे मिली है आपके, जब से मैं आपके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हूँ, और हर चीज बड़ी क्लियर होती जा रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे जीवन में इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं ना। कभी गुस्सा, अब मैं मस्त, गुस्सा भी मेरा बहुत कम हुआ है। अब मैं मस्त हो गई हूँ। जैसे आप कहते हो ना कि आत्मा, शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त, मैं वैसे होती जा रही हूँ। भगवान की कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे, आप लोगों का साथ रहे, आपने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है वो हमेशा मेरे साथ रहे। अब भी मैं बहुत बार कई बार कुछ हो जाता है कि लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होता है, तो फिर मैं भगवान जी को याद करती हूँ, भगवान जी जब आप साथ हो तो फिर किस चीज का डर है, क्या है। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में कोई खुशी नहीं है। हमेशा जब आपकी आत्मा शांत है, आपका मन शांत है, विश्वास तो शुरू से भगवान पर बहुत था, लेकिन अब वो विश्वास इतना दृढ़ हो गया है, और कि मैं, इतना दृढ़ है कि कुछ भी हो जाए अब मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने मोह त्यागना शुरू कर दिया है और सबसे प्यार करना शुरू कर दिया है। सबके लिए अच्छा मांगती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, सबके लिए सब कुछ अच्छा हो। और उसके बाद अब मैं आपको बता सकती हूँ कि कई चीजों में मैं अपनी बहुत ड्यूटीज आगे भी ईमानदारी से करनी थी, लेकिन अब उसमें प्योरिटी आती जा रही है। और आपका देन मैं कभी नहीं दे सकती। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि। थैंक यू सो मच विनोद जी। डेफिनेटली आपके अंदर प्योरिटी आती जा रही है, ऐसा लग रहा है आपकी वाणी में बड़ी मधुरता है, शीतलता है। ऐसी ही आप डिवोशनली ग्रो करते रहो। कपूरथला में आप लोग स्टार्स बन गए हो, सारे गोलक एक्सप्रेस के बड़े सारे लोग आपके माध्यम से बदलते जा रहे हैं। ऐसे ही आप घर घर मंदिर हर मंदिर में अपनी ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन देते रहो, बिकॉज आत्म सुधार याद ही रखना है, प्रचार के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी होती है। जितना जितना आप सुधरते जाओगे उतना आपको माध्यम बनाते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी वाइब्रेशन से आपका बात करने का तरीका बदल गया होगा। आपको ऑब्जर्व करते करते ही कितने सारे लोग बदल जाएंगे। स्टे ब्लेस्ड, कंग्रेचुलेशंस,
हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। हरी हरी बोल जी। हरी बोल हरी बोल। चलिए आगे चलते हैं, मीना भी है हमारे साथ कपूरथला से ही। हरी बोल। हरी हरी बोल मीना जी, आपको भी शुभकामनाएं, आपका एक रीडिंग कंप्लीट हरी हो हरी गई बोल है। जी, हरी हरी बोल। मैं नीना शर्मा कपूरथला से बोल रही हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रिटायर्ड हैं। मेरे 2 बेटियां और एक बेटा है। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ सितंबर 2020 में सीमा जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। सीमा जी का मुझे फोन आया था कि भाभी जी आप ऐसे करके ये गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करो, देखो ये इसमें जो गीता नीनू जी गीता सुनाते हैं बहुत आनंद आता है। तो मैंने पहले तो उसकी बात का कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर एक दिन उसने कहा नहीं आप आना मेरे घर, मैं आपको सुनाऊंगी। तो मैं उनके घर गई, मैंने सुना, मुझे इतना आनंद आया मैं बता नहीं सकती। अब भगवत गीता की दूसरी रीडिंग नीनू जी के साथ हमारी कल ही समाप्त हुई है। इतना आनंद आया, मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए। मैंने पहले भागवत गीता 2-3 बार पढ़ी है परंतु मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अब एक एक शब्द को इतनी अच्छी तरह से नीनू जी ने समझाया है ना, अब अच्छी तरह से समझ आने लगी है। पहले तो जैसे पढ़ती तो थी, मतलब इतना पता नहीं लगता था, अब समझ आई है। अभी 2021 में मुझमें काफी चेंजेस आई हैं। मैंने कभी एकादशी का व्रत भी नहीं रखा था, लेकिन जब से मैंने आपका ये गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है तब से मैंने एकादशी का व्रत रखना शुरू किया है। भोग भी मैं अब लगाती हूँ, पहले भी लगाती थी पर अब जो भी कुछ बनाती हूँ पहले भगवान को भोग लगाती हूँ। इस बार तो मैंने कार्तिक मास में भी जो आपने भीष्म पंचक व्रत बताए थे वो भी मैंने किए। विनोद जी ने मुझे कहा, कहते ये कार्तिक मास के व्रत रखने के लिए, कहते भाभी जी रखें, मैं क्या हाँ रख लेते हैं चलो। फिर मैंने वो व्रत रखे, बड़ी अच्छी तरह से रखे गए, तो इतना आनंद आया मैंने बता नहीं सकती मैं। तो ये सब भगवान की कृपा थी जो ऐसा हुआ। हमें बस यही है, हम बस अपने कर्म करते रहना है, हमें फल की चिंता नहीं करनी। पर जब भी मुझे समय मिलता है, मैं पहले तो मैंने माला बहुत कम फेरती थी, परंतु अब जब भी मुझे समय मिलता है मैं माला भी जरूर फेरती हूँ। कई कई बार तो मैं 10 या 12 इससे ज्यादा भी फेर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा करने की। जब भी मन कभी इधर उधर भटकता है तो बस मन को ऐसे झटका सा दे के कहती हूँ नहीं, हरे कृष्ण बोलना है। मन में ऐसे गलत से विचार मत, मन में कोई भी नहीं लाने। जब भी कोई काम करती हूँ बस शाम का जो आपका सत्संग लगाते हो वो भी मैं जरूर सुनती हूँ। अभी जो आपने गीता जयंती पर क्रैश कोर्स करवाया था वो मैंने रेगुलर रूटीन से सुना सारा। इतना आनंद आया, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, मैं बता नहीं सकती। आपका कैसे थैंक्स करें। अजीब तरह की अंदर से जैसे अनुभूति सी होती है, पता और तरह की फीलिंग सी होने लगती है। अब यही है कि जितनी हम भक्ति करेंगे उतनी स्टेबिलिटी हम में आएगी। बस हमें तो हर काम में परमात्मा को ऐड करना है, हर एक्टिविटी में भगवान को ऐड करना है। बस जितनी भी 22 में मेरी यही कोशिश होगी, 2022 में मैं अधिक से अधिक भक्ति करूं। भगवान नीनू जी ने हमें सब जो सेवा देंगे उसे अच्छी तरह से मैं करूंगी। बस यही मैं तो सीमा जी का अपने तहे दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने हमें इतने अच्छे गोलोक एक्सप्रेस से, आपसे, निखिल जी से, नितिन जी से, नीनू जी से मिलवाया। बस यही मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हरी हरी बोल जी, हरी 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 बोल बोल। जी। नीना जी, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भक्ति भाव आपका बढ़ता जा रहा है, जोश बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्माइल करते रहिए और खुशियां आगे बांटते रहिए, भगवत कृपा बरसती रहे। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। हरी बोल जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं उर्मिल जी, पर ये भी कपूरथला से ही है, बहुत प्यारे सभी डिवोटीज है। हरी बोल उर्मिल जी। हरी हरी बोल उर्मिल जी, शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल। हरी बोल जी, हरी हरी बोल।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिस्पेक्टेड निखिल जी का बहुत बहुत आभार। मैं उर्मिल शर्मा कपूरथला से बोल रही हूँ। मेरी फैमिली में मेरे पति और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा मेरा कनाडा में सेटल है, बेटी इंडिया में ही है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं सीमा जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस 2019 से जुड़ी हूँ। जब से मैं नीनू मैम का सत्संग अटेंड करना शुरू किया, मुझे बहुत ही आनंद आना शुरू हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो मैं पूजा पाठ ही करती थी, भागवत गीता भी एक बार पढ़ी, पर मुझे समझ नहीं आता था। तब से मैं सत्संग अटेंड करना शुरू किया तो भागवत गीता के बारे में जानना और समझा। नीनू मैम मेरा बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल देके समझाते हैं और समझ भी आ जाता है। मुझे पहले ABCD मॉडल के बारे में भी नहीं पता था, अब इसका भी मुझे पता लग गया है। हमें यही पता चला है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। मुझे कुछ बेनिफिट भी मिले हैं, जैसे गुस्सा कम होना, एकादशी व्रत रखना, भोग लगाना, आरती करनी पहले करती थी, लेकिन रूटीन में नहीं करती थी। सबसे पहले हमें कृष्णा को अपनी बुद्धि में बिठाना है। जो भी हमें काम करना है कृष्णा को ऐड करके ही करना है। भगवान जी अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमें हमारी बुद्धि में आओ और हमें शिक्षा दो। अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं हम अच्छे कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं करनी। हमें सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार करना है। सत्संग डेली सुनना है, चैंटिंग जितनी हो सके उतनी करनी है, सेवा करनी है, जो चाहे फैमिली की हो या समाज की। सदाचार करना है, मिलके सत्संग सुनना है, जितना ज्ञान हमें मिले उसको बांटना है। हमें निष्काम भाव से कर्म करने हैं। जितने ज्यादा हम माला जाप करेंगे तभी हम गोलोक धाम की ओर जा सकते हैं। हमें अपनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है, पॉजिटिव एनर्जी लानी है। भक्ति का कोई समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, जब भी चाहे महामंत्र करते रहना है। जो भी ड्यूटी हमें कृष्णा ने दी है उसको अच्छी तरह से निभानी है। मैं निखिल जी की वीडियो भी देखती हूँ, जैसे कि कहते हैं कि हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हमें अच्छे कर्म करने हैं, किसी की बुराई निंदा नहीं करनी। हमें चैंटिंग बॉक्स से भी बहुत फायदा हुआ, जो हम हर रोज लगाते हैं। हर समय हरि का नाम सुनते रहते हैं और गुनगुनाते हैं। सत्संग बहुत ही बढ़िया है, घर बैठे ही, और नहीं तो कहीं जाना पड़ता, घर बैठे ही आनंद लेते हैं। इसका बहुत फायदा होता है। बस हमें धीरे धीरे चलते रहना है, रुकना नहीं। हमें ज्यादा से ज्यादा खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना और ज्यादा दुखी में हम दुख नहीं होना। हमें समभाव रहना है। अंत में मैं यही कहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस को आइए और दुख दर्द को भूल जाइए। मैं निखिल जी का और नीनू जी मैम का और सीमा जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। उर्मिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, ऐसे ही आप आगे चलते रहिए। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी बोल जी, हरी बोल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पवन जी हैं दिल्ली से। हरी बोल पवन जी। पवन जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी बोल। पवन जी हैं हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी बोलिए पवन जी, हरी बोल। मैं पवन शर्मा दिल्ली से। गोलोक एक्सप्रेस से मैं पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और सुलक्षणा जी के माध्यम से मैं जुड़ी हूँ। मुझे गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। मैं एकादशी के फास्ट नहीं रखती थी। सुना था कि उसमें बहुत ज्यादा उद्यापन वगैरह करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन जब से मैं इससे जुड़ी हूँ तो कृष्णा के प्रति बहुत ही अलग लगाव, बहुत ही प्यार अलग से ही है। और मैं एकादशी के व्रत रखती हूँ और माला जाप भी मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं करती, लेकिन 2 सुबह 2 शाम जरूर करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं टीनेजर, एक 13 ईयर का, एक 16 ईयर का। उन्हें भी मुझे संभालना होता है
और जैसे हम नाइट में सोने जाते हैं तो वो बच्चे मेरे कहते हैं मम्मा भगवान से बातें करी, और मैं भोग भी लगाते हैं हम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोलोक एक्सप्रेस की ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे, क्या नित्य निरंतर चलना है। अगर हमारे से दौड़ा नहीं जा रहा है तो चलो, चला नहीं जा रहा है तो बेबी स्टेप लो। और घर बैठे हमें सत्संग मिलता है, और बहुत सारी मैं क्लासेस नहीं ले पाती हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन जब भी मैं लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और घर बैठे हमें सत्संग मिलता है। और मैं इतना ही कहूंगी, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि बोल। पंकज जी, शुभकामनाएं आपको भी, और ईश्वर की कृपा बरसे और आप डिवोशन में और आगे बढ़ें और रेगुलरिटी को भी मेंटेन कर पाएं और डिवोशनली अपनी ड्यूटीज को भी परफॉर्म करें। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि बोल। तो नेक्स्ट हमारे साथ है वीना पंडिता जी, दिल्ली से हैं। हरि बोल। हरि हरि बोल वीना जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैंने 21 जून में ज्वाइन किया था नीना जी के थ्रू। बहुत मजा आ रहा है। पहले भी मैं वैसे पूजा पाठ करती थी, लेकिन जो इस प्लेटफार्म से जो हमको लाइन मिली है वो सबसे अच्छी है। बहुत आनंद आता है। रोज मैं सत्संग सुनती हूँ नीनू जी से, और भगवान से कृपा कर मांगती हूँ कि आगे भी ऐसे ही चले, जिससे मेरी अध्यात्मिकता और बढ़े और चलूं मैं आगे। बस इतना ही मैं कहूंगी। हरी हरी बोल। चलिए, आपको देख के सुन के बहुत अच्छा लगा वीना जी। एंजॉय कर रहे हैं आप डिवोशन को, और ऐसे मन से जुड़े रहिए, डिवोशन में आगे तरक्की बहुत करिए। एंजॉय कर रही हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ, हद से ज्यादा। इतना मैं कहूँगी, मैं हद से ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन बहुत कम टाइम मिला अभी मुझे इनके साथ। जून में ही मैंने अटेंड किया है, लेकिन बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बस एंजॉय करना मेन चीज है, बाकी कॉन्सेप्ट्स विद टाइम क्लियर हो जाएंगे। कीप इट अप, ऐसे ही कुछ चलते रहो। थैंक यू कुछ तो जी। पहले भी क्लियर थे, क्योंकि हमारा घर ही वैसा है। हम बेसिकली कश्मीरी पंडित हैं। हमारे शाम को संध्या के टाइम पूरी क्लास डैडी लगाते थे, महाभारत पढ़ते थे, सुनाते पढ़ते थे। वो थोड़ा था हमारा। और वैसे भी पूजा पाठ में हमारा था ही, जैसे होमा वगैरह मैं खुद भी कर लेती हूँ। विंटर का जो माह का महीना है पूरा मैं रखती हूँ, 2006 से मैं रख रही हूँ पूरे महीने का फास्ट, वो तो करती हूँ। लेकिन इससे जो प्लेटफॉर्म जो मिला है मुझे लगता है बहुत अच्छा है, और आगे भी देखती हूँ इससे अच्छा और में हो जाएगा। ऐसे हरी ही आप हरी स्माइल बोल। करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी हरि बोल जी, हरी हरी बोल। हरि बोल जी, हरि बोल। चलिए नेक्स्ट हमारे साथ है अंजू वालिया जी, कपूरथला से। हरि बोल। अंजू जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। म्यूट पे हैं आप, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आपने ना कॉल को म्यूट पे रखा हुआ है, उसको म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। मैं अंजू कपूरथला से बोल रही हूँ, और मैं सीमा जी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ। जब से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, मुझ में काफी चेंजेस हो रहे हैं। मैंने ये महसूस किया है कि जब भी मैं सत्संग मेरा मिस होता है ना, तो मुझे कुछ लगता है कि जैसे कि मैंने कुछ मिस किया है। मैं मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब से मैंने इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप जैसे अच्छे लोगों से मिली हूँ। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। अंजू जी, कृपा आप पे बरसती रहे, ऐसे ही आप डिवोशन में और आगे ग्रो करते रहो, और आपको आनंद आए और आनंद को आप समाज में बांटो। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरि बोल जी, हरि बोल। तो चलिए नेक्स्ट हमारे साथ है वनिता सैनी जी। हरि बोल वनिता जी। वनिता जी, आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। वनिता जी हैं हमारे साथ। चलिए, आई थिंक नहीं जी, नेक्स्ट त्रिवेदी के पास चलते हैं। हरी बोल। जी नेक्स्ट हमारे साथ फिर सविता महाजन जी हैं। हरि बोल। सविता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
हरे हरि बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ, सभी डिवोटीज को, कि हमारा ये बैच कंप्लीट हुआ है, और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। और फिर मैं निखिल जी को थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के हमें इतना अच्छा अपना कीमती टाइम दिया। तो मैं निखिल जी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। तो मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अप्रैल 2020 में जुड़ी हुई हूँ, और ये मेरी नीनू जी के साथ तीसरी रीडिंग कंप्लीट हुई है। और जितनी बार भी मैंने भगवत गीता की रीडिंग किया, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो नीनू जी के ग्रुप के साथ जुड़ के हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है। जब भी नीनू जी कभी उनको कोई काम पड़ता है, हम सभी मिलके आपस में सत्संग को लीड कर लेते हैं। हमने कभी भी सत्संग को मिस नहीं किया, कभी भी हमने एक दिन भी हमने कभी भी ये सत्संग को वो नहीं करते कि आज सत्संग कैंसिल होगा, कभी भी कैंसिल नहीं किया। हम सभी डिवोटीज मिलकर आपस में सत्संग कर लेते हैं। तो ऐसे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो भगवत गीता की ये मेरी तीसरी रीडिंग है नीनू जी के साथ। तो हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे इस बार भी लास्ट जो था श्लोकों में 18वें अध्याय के, तो भगवान देखो कितनी अच्छी तरह कह रहे हैं कि हमें फिर हमें चाहे हमारे में कितनी भी बुराइयां हो, फिर भी भगवान हमें कहते हैं कि मेरे भक्त बनो। हमेशा ये कहते हैं मेरे भक्त बनो। तो कितनी क्लैरिटी दे रहे हैं भगवान, कितनी श्योरिटी दे रहे हैं हमें कि हमें लाख बुराइयां भी है, फिर भी भगवान हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हमें कमी तो हम में ही है, हम ही भगवान की तरह नहीं चलते। तो हमें भी अच्छी तरह सोच समझ कर भगवान को अपना सेंटर प्लेस में रखकर सारे काम करने हैं। जैसे देखो भगवान हमें हर एक रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जैसे देखो ना, जैसे एक बच्चा होता है, तो जैसे हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम जैसे हमारे बच्चे हमसे कई बार रूठ भी जाते हैं, कई बार हम उनसे गलतियां भी हो जाती हैं, तो फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। हम कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होकर रह सकते। ऐसे ही भगवान है, भगवान भी कभी भी हमसे नाराज नहीं होते। वो हमेशा हमें हर एक रूप में एक्सेप्ट करते हैं। कमी तो हमेशा हम में ही होती है। जैसे देखो एक तो हमें भक्ति में सहनशीलता लानी है। अगर हमारे में सहनशीलता होगी और भक्ति होगी, तो हम भगवत गीता को अच्छी तरह समझ सकेंगे। जैसे देखो वही जो गीता का उपदेश था ना, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया। और देखो वही दिव्य दृष्टि के माध्यम से, संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र भी तो वही ग्रहण कर रहा था। तो धृतराष्ट्र में क्या था, धृतराष्ट्र में ना तो सहन शक्ति, ना सहनशीलता थी, ना ही भक्ति थी। तो वो हमेशा भगवान में दोष निकालता था। तो जो अर्जुन था, अर्जुन में पहले तो वो भी बड़ा कंफ्यूज था, पर जब उसने श्रवण करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उनमें जिज्ञासा बढ़ी कि वो और भगवान को जानने की कोशिश करने का। भगवान को कह रहा था कि मुझे अपने बारे में मुझे और बताओ, मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। फिर वो जिज्ञासु बना, फिर उसमें श्रद्धा बढ़ी। तो ऐसे ही जब हम भी अपने अंदर भगवान के लिए श्रद्धा बढ़ाएंगे, तभी हम भगवान की जो बातें हैं, भगवान की लीलाएं, उनको समझ सकते हैं। अगर हम तर्क वितर्क करेंगे, भगवान की बातों को नहीं समझेंगे, तर्क वितर्क से समझेंगे, तो एक तर्क वितर्क वैसे में भी मुझे बहुत जो 7वें अध्याय का जो फर्स्ट श्लोक था, ये भी इसने भी मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया था। जब मैंने भी नया ज्वाइन किया था तो मुझे समझ नहीं आती थी, तो मैं भी तर्क वितर्क में पढ़ती थी, सारे कभी बुक्स खोल के देखती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पर जब मैंने ये श्लोक पढ़ा कि भगवान की लीलाओं को समझने के लिए विनम्र भाव रखना चाहिए, तो फिर ये वाले श्लोक ने तो मेरी लाइफ को चेंज किया। तो वाकई भगवत गीता को हम पढ़ के, तो अध्ययन करके हम अपनी लाइफ में बहुत चेंज महसूस कर रहे हैं। हमारे अंदर पहले बहुत सारे विकार थे, जो अब धीरे धीरे हमारे जो विकार हैं वो निकल रहे हैं। हम अब हमारा जो भाव है वो शुद्ध हो रहे हैं। अब हम किसी के बारे में, अब तो हमें ना कभी भी किसी के बारे में अब गलत ख्याल मन में आता ही नहीं है। हमेशा कोई हमारे साथ गलत भी करता है तो फिर भी हम उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। वो हमें कैसे हुआ, जब हमने भगवत गीता का अध्ययन किया और उस पर इम्प्लीमेंट किया।
तो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के हम इतना आनंद लूट रहे हैं और हमारी भक्ति में भी प्रोग्रेस हो रही है। जैसे पीछे कार्तिक मास में भी हमने बहुत इंजॉय किया। पहले तो हम कार्तिक मास तो हम पहले भी करते थे, पर इस बार का कार्तिक मास हमारा बड़ा ही स्पेशल रहा। हमने बड़ा ही इंजॉय किया कार्तिक मास को अपने फ्रेंड्स के माध्यम से और गोलोक एक्सप्रेस के साथ। तो दामोदर अष्टकम किया, तो मैंने कभी भी पहले भी दामोदर अष्टकम मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था। तो जैसे अब गीता का जो गीता जयंती पर जो 11 दिन चला है उसको भी हमने खूब इंजॉय किया। अब जैसे ना पढ़ के ना मन के जो भाव है ना वो भी इतने अच्छे हो गए हैं। अब जैसे देखो, अब कोई भी हमें किसी के बारे में भी गलत बोलता है ना, तो हम यही बोलते कि नहीं, हो सकता है उनका कोई टेंशन कोई और हो, हम उनके बारे में कुछ और समझ रहे हैं, उनका कहने का तरीका कोई और हो। तो ऐसे ऐसे ही हमारे भाव शुद्ध हो रहे हैं, हमारे भाव बदल रहे हैं। अब मैं इस बार धाम यात्रा पर गई थी ना, तो वहां पर मेरा ना वो मंकी था, वो मेरा मोबाइल ले गया। तो एक लड़का था वहां पे, बोलता कि अगर मैडम अपना पर्स चाहिए, अपना मोबाइल चाहिए तो 500 रुपीज लगेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ले आओ। तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था पास में, वो बोलता कि मैं आंटी वो मोबाइल तो इनको मिल गया हुआ है, ये जानबूझ के दूसरा आएगा, वो आपसे 1000 रुपया मांगेगा। तो वो मेरा मोबाइल भी ले आए, तो मेरे मोबाइल के अंदर 800-900 रुपया भी था। तो वो लड़का मुझे बोलने लगा आंटी वो आपके पैसे ना उन्होंने निकाल लिए हैं, तो आपसे पैसे भी ले गए। मैं कहा कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरा कोई पिछले जन्म का उनका साथ कोई लिंक हो, जो मैंने उनका कोई देना था, तो किसी ना किसी बहाने तो किसी का देना होता ना। तो अगर हम जब नहीं जुड़े थे ना गोलोक एक्सप्रेस, पहले क्या था, फिर हम उनके साथ बहसबाजी करते, नहीं आपने निकाल लिया है। तो अब मन में ऐसा आ गया कि नहीं, हो सकता है कि ये मेरा कोई पिछला कोई था इनके साथ हिसाब किताब, जो मैंने इस तरीके से इनको वापस करना था। तो ऐसे कैसे मन के हमारे भाव बदल रहे हैं। और कार्तिक मास में तो साक्षात मुझे भगवान श्री कृष्णा के दर्शन हुए। तो क्या था, हम लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते थे मंदिर में जाके, तो हम लोग रात को ही ना लड्डू गोपाल को तैयार करने जाते थे शाम को। एक दिन शाम को हम लोग लड्डू गोपाल को तैयार करने के लिए गए, तो मंदिर में बोलने लगे कि ये ना प्रसाद है, इनको भी लिफाफे में पैक कर दो। तो हम लोग प्रसाद को पैक कर रहे थे, वहां पे 2 लड़के आए, तो वो हमें बोलते, वो तो ना इतनी मीठी आवाज में वो लड़के बात कर रहे थे। वो हमें छोटे से थे, एक छोटा सा एक बड़ा था। तो वो हमें कहने लगा आंटी जी क्या हमें प्रसाद मिलेगा? तो जो मंदिर के वो जो मेंबर्स थे, जो बड़े हेड थे, वो बोलते नहीं अभी नहीं मिलेगा, ये प्रसाद तो सुबह बांटना है। तो मेरे शुरू से मेरे ख्याल है कि जब हम लोग भगवान के लिए भोग बना रहे होते हैं ना, या कुछ भी कर रहे होते हैं ना, अगर कोई आए तो हमें उनको देना चाहिए। पता नहीं होता कि भगवान किस रूप में आ जाते हैं। तो मैंने बोला नहीं आप दे दो इनको प्रसाद, पता नहीं होता कि भगवान किस रूप में आए हैं। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं देंगे। तो जो लड़के थे ना, वो जाते वक्त बोलने लगे, हमने इनको पूछा आप कहाँ से आए हो? तो एक लड़का बोलता आंटी हम तो ना बड़ी दूर से आए हैं। जब उसने ये बात बोली ना, हम तो बड़ी दूर से आए हैं, मैंने तो 2 लिफाफे उठाए और मैंने फटाफट वो लड़के को दे दिए। तो उन्होंने पूछा आप कितने बजे दोगे प्रसाद? हमने बोला हम सुबह 4 बजे। कहते हम तो सुबह 4 बजे नहीं आ सकते ना, हम तो बड़ी दूर से आए हैं। तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने बोला बड़ी दूर से आए हैं। क्योंकि हम लोग जब सुबह लेके जाते थे ना प्रभात फेरी पे, 2 ही हमारे पास, एक बड़े गोपाल जी होते थे, एक छोटे लड्डू गोपाल जी होते थे। तो मुझे तो सेम उनमें वही साक्षात दर्शन हुए। तो ऐसे ही देखो हमारे कैसे भाव चेंज हो रहे हैं, जब हमें गोलोक एक्सप्रेस के साथ ही सीखने को मिल रहा है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। सविता जी, बहुत प्यारे भाव आपके बन रहे हैं और डिवोशन में रुचि आपकी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही आपने डिवोशन में और ग्रो करना है, आगे बढ़ते रहना और भटकना नहीं है। बस देखिए माया आएगी, आप लोगों को भटकाएगी, बट आपने फोकस नहीं लूज करना है, क्योंकि हम हर जन्म में फोकस लूज करते हैं। ऐसा नहीं कि पिछले जन्म में हम लोग डिवोशन नहीं कर रहे थे, बट भटक जाते हैं हम किसी न किसी संसारिक चीज में। तो अब हमें भगवान ने एक साथ जोड़ा है, तो इस पर हमने पूरा अपना जोर लगाना है ताकि हम आगे डिवोशन में अपनी अल्टीमेट सक्सेस तक पहुंच सके, शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सके। थैंक यू जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल जी, हरी बोल। बस वनिता जी है निखिल जी हमारे साथ, एक बार ट्राई कर लेते हैं। हरी बोल वनिता जी, आपका अनम्यूट तो है।
हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं वनीता सैनी, मैं गुरदासपुर से हूँ। मैं जून 2021 में इस गोल्ड एक्सप्रेस के साथ जुड़ी नीनू मैम के माध्यम से। मीन्स ऐसे ये प्लेटफॉर्म ना बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज्यादा अच्छा रहा। उस टाइम मेरे को काफी फिजिकल इश्यूज चल रहे थे हेल्थ के रिगार्डिंग, तो जैसे मन ना अनस्टेबल सब आई थिंक वनीता जी आपका ना इंटरनेट ब्रेक हो गया है, आपकी नेटवर्क डाउन हो गया है। हरी हरी बोल, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें ना। हाँ जी, आप ना कॉल ड्रॉप करके दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। आई थिंक नीनू जी, वनीता जी की आवाज नहीं आ रही है, क्यों ना हम भजन पे चल पड़े। ठीक है, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जी निखिल जी, ठीक है, चलिए। हम भजन, हाँ जी, भजन रितु जी हैं, कल उन्होंने कहा था, तो जी उनको बोलते हैं भजन के लिए। हरि बोल हरी हरी रितु। बोल, हरी हरी बोल ऋतु जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी, अब आ रही है? आपकी आवाज, आपने ना अपना उसको ऑटो रोटेट कीजिए, नहीं तो आपका जो फोटो ऐसे टेढ़ी हो गई है। ऑटो रोटेट ऑन कीजिए फोन में ना, फोन ऑटो रोटेट होता है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे कर लीजिए। हरी हरी बोल जी। हाँ जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो निखिल जी, आज सत्संग बहुत बढ़िया, इसके ऊपर ही एक भजन कबूल करना। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता, सत्संग है बहती गंगा, सत्संग है बहती गंगा, कर ले स्नान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है सच्चा सौदा, सत्संग है सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है इस मंजिल के राही का, सत्संग आधार है इस मंजिल के राही का, सत्संग आधार है, संतों की यही है वाणी, संतों की यही है वाणी, यही फरमान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे,
सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है काशी का वा, सत्संग है काशी का वा, सत्संग कैलाश है, सत्संग का फूल है श्रद्धा और फल विश्वास है, सत्संग का फूल है श्रद्धा और फल विश्वास है। निखिल जी की यही है वाणी, नितिन जी की यही है वाणी, यही फरमान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग तो वैकुंठ से बढ़कर सुखदाई है, बढ़कर सुखदाई है, जिसने भी मंजिल पाई है सत्संग से पाई है, सत्संग से पाई है, सत्संग है शबरी मेरा, सत्संग है शबरी मेरा, नरसिंह की जान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। चेरी ऑन द केक हो गया रितु जी, आपका बड़ा आनंद आया आपका भजन सुन के, थैंक यू सो मच। एंड एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ग्रेट जॉब मीनू जी, आप बहुत ही वंडरफुल डिवोटी और आपके माध्यम से इतने सारे लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहा है, ऐसी विशेष कृपा आप पे हमेशा बनी रहे एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। हरी हरी बोल। मीनू जी आप कुछ कहना चाहते हैं एंड? हरि बोल निखिल जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को आज बहुत ही ब्लेस्ड मान रही हूँ, फील करती हूँ कि क्या से क्या बना दिया आपने हमें, और सब डिवोटीज इतना अच्छा साथ साथ चल के सबने इतना प्यारा प्यारा साथ दिया, और सभी डिवोटीज का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कहाँ पहले क्या विचार होते थे कि सोचते रहना, कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो डिप्रेशन में चले जाना, सर्वाइकल मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं क्या देखती हूँ कि अब मेरे पास समय नहीं होता। जो सुबह 4 सवा 4 बजे से हमारी रूटीन शुरू होती है, तो घर की ड्यूटीज भी हो रही है, वर्क प्लेस की ड्यूटीज भी हो रही है, बहुत हंसते हंसते हो रही है, और शाम के सत्संग भी चल रहे हैं, अपने सत्संग भी हम लगाते हैं आपके शाम को 5 बजे वाला। कभी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा हमको अटेंड किया जाए, और फिर उसके बाद अपने घर की ड्यूटीज को किस तरह से निभाना है, ये भगवान की ऐसी कृपा हम सब पे हुई है। तो मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ इस गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी, नितिन जी और प्रीति जी, और मेरे जो पहले मेंटर नीलम महाजन मैडम रहे हैं, जिन्होंने हमें हमारा हाथ पकड़ के साथ चलाया है। कहाँ इधर उधर भटक रहे थे, मेरी जिंदगी तो ऐसी थी जैसे एक पेंडुलम होता है ना, कभी इधर जा रही हूँ मैं, कभी उधर जा रही हूँ, लेकिन यहाँ अब ऐसी स्टेबिलिटी आई है जीवन में, तो भगवान से बहुत बहुत भगवान का आभार प्रकट करती हूँ, और आप सबके लिए भी ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमारा गोलोक एक्सप्रेस दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, और हम आपका जो सपना है हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, वो हम उसके लिए माध्यम बने। आप जो भी हमें आदेश दें, जो भी हमें सेवा दें, हम उसको हमेशा तत्परता से आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच निखिल जी। हरी हरी बोल। सभी डिवोटीज का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप सबको सुन के बड़ा आनंद आया। ऐसी कृपा हम सब पे बरसती रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल हरी हरि बोल एवरीवन। हरी